हाँ, अभिनव जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, गुड हाँ जी, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ जी मैम, सबसे पहले तो ना ये एक आज बहुत अच्छा आपने बताया कि जो हिंदू नाम है वो कहाँ से आया, जी, है ना। मैंने तो आप मैम हाँ, इसमें हाँ, जी पूछिए। तो मैम जितना मैं जानता हूँ, एक तो ये था कि जो अफगानिस्तान में एक हिंदू कुश माउंटेन है ना मैम। और जी, जी, बिल्कुल। बाकी, हाँ, तो एक तो हिंदू कुश ऐसा बोलते हैं कि वो हिंदू कुश का मतलब ही यही है कि यहाँ से हिंदू स्टार्ट हो गए हैं, मतलब यहाँ से कुछ हिंदुस्तान लोगों का स्टार्ट ये हो जाता कहना है। है और कुछ लोगों का कहना है कि जो वहाँ जब कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ से हिंदू कुश उसके लिए कहते हैं कि यहाँ से हिंदू स्टार्ट हो गया। जो कि दूसरा एक ज़्यादा जी ज़्यादा एक्सेप्टेड व्यू अबाउट इट्स नॉमेनक्लेचर ये है कि जब हिंदूज को जब इस्लामिक इन्वेजन्स होते थे तो वो हिंदूज को पकड़ के ले जाते थे एज स्लेव्स, बहुत सारे हिंदूज को। लेकिन जो हाँ जी हाँ हिंदूज जी को जो जिस तरह के कल्चर में रहने की आदत थी, जिस तरह के नेचर नेचुरल सराउंडिंग में, कई बार वो सस्टेन नहीं कर पाते थे पोस्ट हिंदू कुश माउंटेन। तो वहां पे जाते जाते बहुत सारे हिंदू मर जाते थे। तो कुछ लोगों का जी ये भी कहना है कि उस एरिया को इसलिए हिंदू कुश कहा जाता है, माउंटेन रेंज को, क्योंकि वहां पे वो जगह ऐसी थी जहाँ हिंदुओं का मतलब कत्ल हो जाता था, डेथ हो जाती थी। इसीलिए उसको हिंदू कुश कहते हैं। देयर आर जी बोथ जी। थ्योरीज अबाउट इट। हाँ जी हाँ जी। और एक मैम ये है कि जब जो हमारी जो बाउंड्रीज है वो स्क्वीज हो गई इंडस तक। हेलो। हाँ, हाँ, बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। हाँ जी, तो मैम एक ये है कि हमारी एक टाइम ऐसा है कि जो बाउंड्रीज हैं वो अफगानिस्तान चला गया, तो अब इंडिया पाकिस्तान तक रह गई, जो अनडिवाइडेड इंडिया था। तो उस हमारी समय जो देखिए, इंडस अब से इंडिया की बाउंड्रीज की साइड। जहाँ तक बात है, नहीं नहीं मैं समझ रही हूँ आपकी बात। अफगान कल्चर बहुत सालों से अलग ही था। अफगान वाज अ कल्चर जिसमें कि कुछ हद तक का जो एरिया है आपका गांधार वगैरह का जो एरिया है वो भले ही कुछ हद तक इंडिया से कनेक्टेड रहा हो, लेकिन मेजोरिटी एरिया जो था वो अनकनेक्टेड था। मतलब वो एक अलग ही सिस्टम था, बैक्टीरिया वगैरह, और वो काफी हद तक जो आपका सिसनाइड एम्पायर वगैरह या जो मिडिल ईस्ट के जो एम्पायर थे, पर्शियन एम्पायर थे, उससे ही वो इफेक्टेड रहता था। अफगानिस्तान वाला एरिया नॉट ऑलवेज, वहाँ पे कभी इंडियन कल्चर आ जाता था, कहीं कभी वहाँ पे पर्शियन कल्चर आ जाता था। और लेकिन और फिर दूसरी बात ये है कि इंडिया की कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो थी नहीं उस जमाने में। जो भी राजा आगे जीतता था वो कल्चरल कनेक्शन ही था, सब कुछ था। जो राजा जीतता था वो नहीं एरिया मैम, उसके अंडर एक्चुअली में आ इसमें ना, जाता था। हाँ, तो इनफैक्ट मैम इसका अफगान हिंदू, इनफैक्ट जो हिंदू। अफगान जो है वो हम बहुत ही पुराना एक अलग कल्चर भी है, क्योंकि एक एक अलग सिविलाइजेशन थी विच वाज अ मिक्सचर ऑफ सिसनाइड और पर्शियन थॉट्स एज वेल एज द इंडियन थॉट्स। वो काफी हद तक एक अच्छा अलग अच्छा। थॉट्स ही था। उसमें कुछ एरियाज इंडिया के थे, कुछ एरियाज उधर के थे, लेकिन वो कम्प्लीटली इंडिया का पार्ट जैसे हम कह देते हैं वो कभी भी नहीं था, अगर वैसे आप कहो तो। हाँ, बोलिए। नहीं मैम अगर पहली बात करें तो जो गंधार था, जहाँ का शकुनी माना जाता है, तो वो थी लास्ट बाउंड्री पहले। अगर आप अलेक्जेंडर के टाइम में भी बात करें तो जो किंग आम्बी था उसने मतलब अलेक्जेंडर का साथ दिया था उस समय, भारत खंड के समय, जिस समय भारत खंड था। तो भारत अब खंड, अगर, मैं वही कह रही हूँ ना, भारत खंड, ये जो कोई प्रॉपर एक ये नहीं बना हुआ था ना, एक बाउंड्री नहीं बनी हुई थी ना। उस समय अलग अलग राजा थे, उन सबका अलग अलग था। वो खुद को भारतीय मानते थे। जब सिसनाइड एम्पायर, जब जैसे कि साइसवान के आसपास में, विच वॉज अप्रोक्सीमेटली थर्ड फोर्थ जी सेंचुरी अलेक्जेंडर से पहले, उस समय जो जी जी बैक्टीरिया वगैरह का एरिया था, आपके महाभारत या टेक्स्ट में तो बैक्टीरिया का भी मेंशन है ना, दहलीक इज अ इम्पोर्टेंट मेंशन इन द रीजन। लेकिन या जो आपका इधर कैकय देश हुआ, ये सारे के सारे जो है, मद्र हुआ, जो बलूचिस्तान वाला एरिया है आपका, सिब्बी वगैरह जितना भी एरिया है, जी। वो सारा का सारा जो था वो मतलब एक्सटेंडेड कल्चर में मिलता जुलता था। अब कोई प्रॉपर एक हार्ड बाउंड्री नहीं थी ना, कि इसके आगे नहीं होगा, इसके पहले नहीं होगा। वो जो पूरा ठीक का है। पूरा एरिया था वो मोर और लेस कभी वो इंडियन इन्फ्लुएंस में आ जाता था, कभी वो सिस्नाइड या बैक्टीरियन इन्फ्लुएंस में आ जाता था। जैसे कि फिर भी ठीक मैं है। वही कह रही हूँ कि वो हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम दैट वाज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड, आई से कि वो दोनों साइड से कनेक्टेड रहता था। और कभी उसका रीजन ये नहीं था कि वो दोनों साइड से कनेक्टेड रहता था, और उसका कभी एक अलग टाइप का कल्चर ही उसका फॉर्म कर गया था।
जैसे कि उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि इवन इन द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, हमारे यहाँ के जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है वो भी उस एरिया को थोड़ा डिफरेंट बताते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एरियाज था वहाँ पे मोर देन वहाँ पे मेट्रीलिनियर सोसाइटी था। अब इट्स डिफरेंट फ्रॉम द पेट्रीलिनियर सोसाइटी जो मेनलाइन इंडिया में हुआ करता था। जी तो वो 100% कभी भी एक हम मतलब एक हार्ड बाउंड बाउंड्री की तरह हम उसको नहीं बोल सकते कि वो हिंदू या इंडियन कल्चर था, क्योंकि वो था ही नहीं। कभी हम उसको ठीक मानते है थे, कभी नहीं मानते थे, बस ये हो सकती है। मैम। वैसे जो हिंदू की डेफिनेशन है ना, वो ये है, जो सिंधु से इंडिया की साइड जो लोग रहते थे उनको बाहर के लोगों ने हिंदू बोला। जी जी। और क्योंकि आपने वो जो तराना है उसका, मोहम्मद इकबाल का, उसमें भी ये है कि हिंदू हैं हम, वतन है, उसमें भी सबको हिंदी है, हिंदू ही बताया गया। हिंदी है हम। मैम वो हिंदी है हम बाद में हुआ, पहले हिंदू है हम था, नहीं नहीं, जो उसका वो हिंदी ओरिजिनल है था। हम ही था, वो हिंदी है हम ही था। वो हिंदू है हम नहीं था, वो हिंदी है हम ही था। और उनको जब बाद में जब वो पाकिस्तान मतलब जब वो थोड़ा प्रो पाकिस्तानी हो गया, उन्होंने अपना चेंज ही कर दिया, मतलब हाँ प्रो जी, हाँ जी, हाँ पाकिस्तानी जी, तो हाँ वर्ड जी, नहीं कहेंगे। हाँ जी, जब हाँ वो जी। आफ्टर प्रो 2 to 3 years it is on him, हाँ, तब it उन्होंने is on बात ही चेंज कर it दी, is और on उन्होंने तो फिर एक कम्प्लीटली इस्लामिक तराना बना दिया था अच्छा। इकबाल जी का, जी। विच वॉज तीनों हाँ जी, हाँ जिनका जी, गाना था कि तीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हाँ है जी, हम, हाँ सारा जी, जहां हमारा। तो जी 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 मैम। लेकिन बाकी हिंदू मैम। का डेफिनेशन मोर मोर मैं जस्ट टू एंड इट आउट, जी हिंदू जी। को जो सबसे पुराना हिंदू का रेफरेंस मिलता है वो साइरस वन की ही रेफरेंसेस में मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 5th जी सेंचुरी बीसी में। जबकि उन्होंने इंडस के इस तरफ रहने वालों को हिंदू कहा था। और यार जी संधू जी, टू आंसर यू, ये चोर कहीं ईरानी शब्द में हिंदू का मतलब चोर नहीं होता है। इनफैक्ट ईरानी जोरास्ट्रियंस जो है, उनके लिए सबसे रेस्पेक्टेड एरिया जो था, उसको वो बहुत ही रेस्पेक्टेड होमलैंड जिस जो कि वेस्टर्न टेक्स्ट में मेंशन है, वो है हप्त हिंदू रीजन, which is the Zoroastrian या अवेस्तन इक्विवेलेंट ऑफ सप्त सिंधु रीजन। हप्त हिंदू रीजन वो बहुत ही रिस्पेक्टेड माना जाता है अवेस्तन टेक्स्ट में। तो हिंदू का मतलब चोर और कुछ नहीं होता था, ये करंट डे प्रोपेगेंडा है। उस एरिया के लोग को इन लोगों ने हिंदू कहना शुरू कर दिया था, जस्ट लाइक कि उधर के लोगों ने इंडियन कहना शुरू कर दिया था ग्रीक्स वगैरह में। जी। इसका कोई भी और इसका रेफरेंस नहीं था। जब आगे चल के यहाँ के लोगों ने, चूंकि उनको एक रिलीजन का नाम देना था, तो उन्होंने वही हिंदू ही दे दिया। कहने का मतलब हाँ। मैम ये है कि हिंदू जो है ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है, जो ये किसी धर्म का नाम नहीं है, जो कि एरिया से डिफाइन होता है। बाकी एज हिंदू पर अवर। ओरिजिनली एक ज्योग्राफिकल टर्म ही था। इनफैक्ट बहुत हाल तक वो ज्योग्राफिकल टर्म था, लेकिन अब वो एक स्पेसिफिक रिलीजन को या एक जी। स्पेसिफिक रिलीजियस थॉट प्रोसेस को ही डिफाइन करता है, यू कैन से दैट। ठीक है। आज की अगर हम बात करें तो जो हमारा संविधान है वो हिंदू को ये डिफाइन करता है कि बौद्ध, सिख एंड हिंदू एंड जैनिज्म ये सब हिंदू हैं। बाकी इन्होंने मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, पारसीस को, जोरेस्ट्रियंस को, मतलब उसकी एक कुछ ऐसे डिफाइन किया है। तो क्योंकि जो हिंदू कोड बिल है उसमें ये जितने भी हिंदू, मतलब जितने भी धर्म है जो इंडिया से ही प्रोपोगेट हुए, वो सब उसी के अंडर में आते हैं, उनके लिए सब रूल्स भी एक हैं हिंदू हिंदू कोड कोड बिल के बिल अंदर। में नहीं, ये एक बहुत बड़ा ये मिसकंसेप्शन है। हिंदू कोड हाँ जी। बिल में उन्होंने लिखा है कि हिंदू कोड बिल जो है वो हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन वगैरह सारे को कवर करेगा, या उन सब को कवर करेगा जो कि जोरास्ट्रियंस, क्रिश्चियंस, इस्लाम, मुस्लिम या ये नहीं है। दैट डज नॉट मीन कि उन्होंने सारे कि सिख्स, जैनिज्म या जैन्स या बुद्धिज्म सबको हिंदू में डाल दिया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। एक नहीं होता नहीं है मैम, जो जिस नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ, जस्ट लेट मी कंप्लीट। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो बहुत सारे लोग कहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स टू से, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेइंग द टू थिंग्स। पहली बात जो आप कह रहे हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि बुद्धिस्ट, सिख्स वगैरह जो है वो हिंदू है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि कि जो कि गवर्नमेंट में को हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए मतलब फंक्शंस करने के लिए अनुमति रहेगी, अलॉन्ग विद द फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स में। और वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि इस एक्सप्लेनेशन में उन्होंने लिखा है कि इस यहाँ पर हिंदू टर्म जो यूज किया गया है, इसमें हम बुद्धिस्ट, जैन्स वगैरह को भी कंसिडर करेंगे। लाइक देयर आर टू हम्म। डिफरेंट थिंग इन लीगल टर्म्स। एक होता है कि दिस इज डीम्ड टू बी सो एंड दिस इज सो। मतलब हम ये, अगर हम जी ये कहें कि अगर हम लीगल टर्म्स में, कुछ लोग अगर कहते हैं कि एक्स इज वाई, मतलब कि एक्स जो है वो वाई ही है। दूसरा होता है कि जी इन फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट एक्स विल बी डीम्ड एज वाई, मतलब कि यहाँ पर
ये एक्सेप्ट कर रहा है कि एक्स और वाई अलग अलग चीज है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में या इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में दोनों को एक तरह से ही किया जाएगा. So this is a very wrong notion that all these religions, हिंदू या हिंदू रिलीजन या हिंदू या कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे रिलीजन को हिंदू का पार्ट माना गया है. बिल्कुल नहीं माना गया. अगर ऐसा होता तो हम सेंसस में इन सारे रिलीजन को अलग से नहीं काउंट करते. लेकिन बहुत सारे रूल्स जो बनाए गए हैं इंडिया में, इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि बहुत सारे रूल्स जो बनाए गए हैं स्पेसिफिक टू हिंदूज, they are also stretched to all the other religions that originated in the Indian areas. जी मैम, एक्चुअली क्योंकि एक प्रॉपर डेफिनेशन तो आपको देनी पड़ेगी ना. जैसे अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये है कि मुस्लिम किसको कंसिडर किया जाए, मतलब हु इज अ मुस्लिम. ऐसे ही हमारे संविधान में भी है कि हु इज अ हिंदू. आप मुझे बताइएगा ये कौन सा आर्टिकल है. मैम मैं आर्टिकल मेरे मुझे नहीं ध्यान नहीं है, लगता कि चलिए मैं ऐसा आपको बता दूंगा आर्टिकल. नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं, जहाँ तक मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है हु इज अ हिंदू करके. तो अच्छा, डिफाइन मुझे तो नहीं मिला. अगर आप कह रहे हो क्योंकि मैम ऐसा बोलते हैं ना, पाकिस्तान को काफी टाइम लगा ये डेफिनेशन देने में उनके कॉन्स्टिट्यूशन को कि हु इज अ मुस्लिम, मतलब मुस्लिम किसको कंसिडर किया जाए. जो भी है, पाकिस्तान के लिए मुस्लिम को डिफाइन करना जरूरी था बिकॉज पाकिस्तान वॉज अ इस्लामिक स्टेट. इंडिया को जरूरत भी नहीं है कि आप रिलीजन को डिफाइन करें. सेकुलरिज्म तो मैम हमारे यहाँ पे काफी बाद में जुड़ा है, ये तो इंदिरा गांधी जी ने जुड़ा है. अगर प्रियम्बल में देखा जाए, पहले सेक्युलरिज्म भले ही हमारा वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल था वो हमेशा से सेक्युलरिज्म की तरफ ही इंक्लाइंड था. इंडिया वाज नेवर सपोज्ड टू बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स एनी रिलीजन. सेक्युलरिज्म हो या ना हो, इंडिया वाज नेवर सेड टू बी ऑफ दैट रिलीजन. एक सेकंड, हाँ प्लीज बोलिएगा. जी मैम. हाँ मैम, चलिए तो मतलब वो तो अभी फिर मेरे को भी देखना पड़ेगा. एक्चुअली मेरे को भी आर्टिकल पूरा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जितना मेरे को नॉलेज थी वो मैंने आपसे शेयर कर ली है. बाकी मैम अगर हम उस पे, आप एक बार सन टेम्पल की जो बात कर रहे थे ना, कि सन टेम्पल का जो है हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं मिलता. जो मुल्तान वाला सन टेम्पल है, आदित्य सन टेम्पल जिसको बोलते थे हमारे, और वो जो अरब की बुक्स हैं उसी में रिकॉर्ड मिलता है उसका. जी बोलिए. हाँ, उसके बारे में अगर आपको हाँ कुछ पता है तो प्लीज बताइए. हाँ जी, हाँ जी. जो मैम ह्यून त्सांग था ना, चाइनीज ट्रेवलर, हम्म. उसने भी उसको विजिट किया था और उसने काफी अच्छा अकाउंट लिखा है. उन्होंने बताया कि नहीं, मैं शायद जब, आपने समझा नहीं उस बात को. मैंने कहा था कि किसी इंडियन रिकॉर्ड में सन टेम्पल को गिराए जाने का रिकॉर्ड नहीं मिलता है, वो मुस्लिम टेक्स्ट में ही मिलता है. अच्छा वो तो मैम फिर 10th सेंचुरी में शायद इस्माइली हाँ रूलर्स ने उसको डेसिक्रेट कर दिया था हाँ ना. हाँ, हाँ. वो जो गिराने, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली सन टेम्पल ऑफ मुल्तान था कहाँ पे, उसको इन लोगों ने गिरा दिया अच्छा. था. जी. तो मैंने ये हम्म. कहा था कि इंडियन जो कॉन्टेम्प्रेरी सोर्सेस है वहाँ पे, इंडियन रिकॉर्ड है वहाँ पे ये मेंशन नहीं मिलता है. ये मेंशन हमें मुस्लिम या इस्लामिक सोर्सेज में ही मिलता है उनके गिराए जाने का. जी, क्योंकि मैम ये जो टेम्पल था ये उस समय वहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल था, और इससे काफी रेवेन्यू आता था. जो उस समय अरब थे, जो उस समय रूल कर रहे थे, और वो बार बार ये थ्रेट भी करते थे कि अगर मतलब पहले इसको मूल स्थान भी इसी वजह से बोला जाता था मुल्तान को, कि अगर हिंदू रूलर्स जो है उन्होंने हम पे अटैक किया तो ये टेम्पल गिरा दिया जाएगा. जी, ये सही बात आपने कही है. हाँ जी, हाँ जी. बाकी उधर एक प्रहलादपुरी टेम्पल भी है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, क्योंकि जो प्रहलादपुरी हमारा, टेम्पल को अब पाकिस्तान गवर्नमेंट मतलब रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है. बिल्कुल वो खंडर के फॉर्म में था, लेकिन अभी लाइक आई थिंक 3-4 महीने पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो प्रहलादपुरी टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे मुल्तान में. तो होपफुली अच्छा दैट गोज हाउ. अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है मैम. मैम बाकी जो आप ये बोल रहे थे कि जो लोग हिंदुइज्म से कन्वर्ट होते हैं क्रिश्चियनिटी में, हम्म. वो लोग बहुत से ऐसे हैं जो अपने एथिक्स को मेंटेन रखते हैं. मैं हिंदुइज्म से नहीं कह रही थी, वहाँ के मैं स्पेसिफिक बता रही थी अबाउट द आदिवासी कल्चर, द ट्राइबल्स ऑफ द एरियाज ऑफ बिहार, झारखंड एंड अदर प्लेसेस इन ईस्टर्न इंडिया. मैं उनकी बात कर रही थी. हाँ जी, हाँ जी. हाँ मैम, इसमें तो ये रहता है ना, क्योंकि जो जब क्रिश्चियनिटी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको ये चीज फॉलो ही करनी है. क्रिश्चियनिटी में तो ये है कि आप अपने बिलीफ जो है उनको मेंटेन कर सकते हैं.
जितने नहीं, भी ऐसा तो, ऐसा भी नहीं है कुछ कि आप अपने बिलीफ को मेंटेन कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि मैम कहीं, क्रिश्चियनिटी अच्छा, इज अबाउट मोनोथिज्म, तो अगर हम उसको बोलोगे कि मेरा जी, पहले से पॉलीथिज्म पे बिलीव था, मैं जीसस को भी मानना स्टार्ट करके मैं जीसस और गॉड को भी एक एक्स्ट्रा गॉड की तरह मानना स्टार्ट कर दूंगी, या मोस्ट हम्म, इंपॉर्टेंट गॉड मानना स्टार्ट कर दूंगी वाइल स्टिल प्रेइंग टू अदर गॉड, तो वो थोड़ी जी, जी, क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करेगी। क्रिश्चियनिटी हाँ, एसेंशियली इज अ मोनोथेइस्टिक रिलीजन। क्योंकि मैम ये ना यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल ये भी है, जो इनके जो इनके एथिक्स हैं, आदिवासी के जो एथिक्स हैं, अगर एक कानून आता है तो फिर वो ना सबड्यू हो जाए। जी, मैंने हमेशा यही बात कही है, इनफैक्ट कई लोग मुझसे, इनफैक्ट सीसी आज आई नहीं है, बट कई बार जी, जी, वो कहती है मुझसे, उनका कहना रहता है कि हमें यूसीसी लागू करना चाहिए। मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि यूसीसी इज नॉट एज इजी टू इम्प्लीमेंट जैसा हमें लग रहा है, बिकॉज दैट जी, दैट विल रिक्वायर लॉट ऑफ मोर थिंग्स। हाँ जी, चलिए हम, खैर इस पे डिस्कशन तो बहुत लंबा हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, ये तो काफी वास्ट टॉपिक है, जी और हमारे यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं सबके, तो सभी का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। मैं बाकी मैम, जो आप ये कहते कि लोग भगवान से, मतलब लोग किसी से डरते हैं तो वो उसकी पूजा करने लग जाते हैं, जी। मतलब जैसे आप शनि देव की बता रहे थे, इसमें मैम कंसेप्ट ये भी है ना, कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है भाई, लोग अगर डरते हैं तो वो कभी कभी पहले ऐसा करते थे, लेकिन जो ज्यादातर बिलीफ्स बने हैं वो ये बने हैं कि लोग जिसे, मतलब जो हमारा रिसोर्स है, जैसे पहले आप सन की जो पूजा नहीं, की बात मैंने कर ये रहे थे। नहीं कहा कि, नहीं आपने मेरी बात ही नहीं समझी, मैंने ये नहीं कहा कि सारे के सारे गॉड्स वैसे हैं जिससे हम डरते थे उससे पूजा की जाती थी। मैंने कहा जी, जी, बहुत से ऐसे गॉड्स हैं, जैसे कोरोना देवी के एक जी, कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात कही कि बहुत सारे ऐसे हिंदुइज्म के गॉड्स हैं या देवी देवता हैं जिनसे लोग डरते थे तो उन्होंने उसकी पूजा स्टार्ट कर दी। ये नहीं कहा कि सारे के सारे वैसे हैं। दीज काइंड ऑफ गॉड्स अच्छा, आर अच्छा, इनफैक्ट इन माइनॉरिटी, मेजोरिटी तो नेचर हम्म, वर्शिप या जो अपना जो अंडरस्टैंडिंग वाले गॉड्स ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी देवी देवता हैं, बहुत से ऐसे भी देवी देवता हैं जिनसे डर के लोगों ने पूजा करना स्टार्ट किया। हाँ नहीं मैम, वो तो है, जैसे कोरोना देवी वाले बताते हैं बहुत से, मतलब कभी कभी जैसे पहले जो जब ज्यादा लोग जब ज्यादा टेक्स्ट वगैरह नहीं थे, तो सबसे हम्म, पहले लोग रिसोर्सेज की पूजा करते थे, जैसे जो सन, जहाँ तक सन वर्शिप है ये वहीं से शुरू हुई है, क्योंकि सन जी। को एक रिसोर्स माना जाता था। हिल्स की हम्म, पूजा करते थे, इसकी वाटर की, जो नदियां हैं उनकी पूजा करते थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था जो हमारी लाइफ है वो इसी से चल रही है। बिल्कुल। हाँ स्टार्टिंग बट मैम नेचर इसमें, वर्शिंग, देखिए हाँ अर्ली जी, वैदिक्स जो हैं, पुराने वैदिक बुक्स जो स्पेशली फैमिली बुक्स है, दे आर कंप्लीटली ऑन टू नेचर वर्शिपिंग। यस मैम, फिलोसफिकल थॉट्स जो है वो लेटर, इनफैक्ट द लास्ट जो 10th वैदिक बुक है, 10th ऋग वैदिक बुक है, वहां से फिलोसफिकल थॉट्स शुरू हुए और आगे जी, चल के जो आपकी उपनिषद में है, उपनिषद में बहुत ही हाई लेवल ऑफ फिलोसफी शुरू हो गई। नहीं तो उसके पहले के लोग, मतलब अगर आप पुराने फैमिली बुक्स को अगर देखिए, या इवन वहां पर सारे के सारे जो गॉड्स है वो नेचर वर्शिपिंग ही है। इंद्र इज द ओनली गॉड, या इंद्र इज द ओनली गॉड ऑफ द वेदास, अर्ली वेदिक्स, जो कि एक आदमी है या एक, लाइक यू नो, वो भी हालांकि उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं से बारिश या बिजली कड़कने से कोरिलेट कर दिया है, बट कोरिलेट किया एक्सक्लूडिंग है। दैट ही इज द ओनली पर्सन जो कि एक फ्लैश एंड बोन्स में एक आदमी की तरह है। रेस्ट एवरी वन इज नेचर, इज द पार्ट ऑफ द नेचर, जिसको कि एक पर्सोनिफिकेशन दिया गया है ह्यूमन के फॉर्म में। हाँ जी, हाँ जी। तो मैम, मैम इसमें तो जैसे अगर सन की हम बात करें, सन को जो वैसे दिखाया है उन्होंने, वो 7 जो वाइट हॉर्सेस नहीं दिखाए नहीं, हैं, वो मतलब एक हम, मुझे चैरियट पता है आप दिखाया है। उसको बोलोगे कि वो सारे के सारे सातों रंगों को डिनोट करते हैं। नाउ देयर इज, हम्म, मुझे आप शायद यही बोलने जाओगे, दिस इज अ हाँ वेरी जी, हाँ जी, हाँ जी, ओल्ड थिंग, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ होता है, इस ये सिर्फ अपना आप अज्यूम कर सकते हो, देयर इज नथिंग विच एक्चुअली लाइक शोज कि एंशिएंट इंडियंस को पता था कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स में ये हो जाती है। दूसरी बात कि जब भी रेनबो आता है तो जनरली 7 रंग आ ही जाते हैं, तो हो सकता है वहां से लेकर के इन्होंने 7 डाला होगा। वी हैव हाँ जी, हाँ जी। कंप्लीटली नो क्लू एज टू व्हाट एग्जैक्टली दिस रिप्रेजेंटेड, सो नहीं ये मैम, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, ये सिर्फ मैम उसका आज के एक और लोगों भी है की ना, अंडरस्टैंडिंग है। 7 डेज अ वीक का भी कंसेप्ट है। 7 डेज ऑफ वीक का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने ग्रीक से लिया है। हफ्ता या लाइक वीक का जो कॉन्सेप्ट है ये 3rd सेंचुरी से पहले इंडिया में नहीं था। जी, वीक जो है और बहुत ही लेट ग्रीक्स के थ्रू, ग्रीक इन्फ्लुएंस से धीरे धीरे वो इंडिया में आया है ना, वेरी लेटर स्टेज। हाँ जी, हाँ जी, और मैम एक वो सिद्धांत भी है इस पे, सूर्य सिद्धांत हो गए, 3 4 सिद्धांत है जिन्होंने जो ईयर की कैलकुलेशन भी की हुई है, 365 डेज, 12 मिनट्स, 9 आवर्स, तो जो उनका जो डिफरेंस है आज के उसमें, जो वो केवल सेकंड्स देखिए का है, उस कोई 30।
नहीं, सेकंड सन नहीं है, हाँ मुझे पता है वो है। मैंने हाँ उसका जी, हाँ पूरा जी। का पूरा सीरीज किया था, एस्ट्रोनॉमिकल एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया। आप प्लीज उसको हम्म। देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे उन्होंने हर चीज को कैलकुलेट किया था। सो आई थिंक दैट वुड चलिए। बी बेटर। हाँ जी। मैम जो मैं और जानना चाहूंगा वो ये है कि मैंने एक थॉट ये भी है कि पहले दो तरह की क्लैन होती थी, एक सूर्यवंशी एक चंद्रवंशी। और ऐसा बोलते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है हमारा, उसमें सारे चंद्रवंशी थे। और हमारे जो इधर की इंडिया की साइड है, जो हमारा आज का इंडिया है, उसमें ज्यादातर लोग सूर्यवंशी थे, मतलब जो सन वर्शिपर थे। तो चंद्रवंशी का मेरे को ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, बस ये सुना है कि दोनों में आपस में लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि चंद्रवंशी और दोनों अलग सूर्यवंशी अलग। की लड़ाई का कहाँ आपको रिकॉर्ड मिला है? मतलब जो क्योंकि मैम अगर देखा जाए तो जैसे थोड़ा इस्लाम जो है हमारा एंटी कल्चर नहीं, है, इस्लाम उसमें भी। इस्लाम को छोड़ दीजिए, लेकिन आप प्रॉपर आप चंद्रवंशी और सूर्यवंशी की लड़ाई की बात कीजिए, इंडिया हाँ जी, इंडियन हाँ जी। कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। नहीं 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 मैम, मेरे को चंद्रवंशी का रिकॉर्ड ही नहीं मिला इतना। हाँ लेकिन तो जो हम सोचते थे कि, मैं तो इस मैम बात वो पे मैं कह आपसे रही हूँ कि पूछ रहा हूँ। दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती थी, ऐसा लड़ाई का कोई भी कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं, कम से कम हमारे पास तो कि यहाँ अच्छा पे अच्छा। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के बीच में लड़ाई होती रहती थी। हम्म। और क्योंकि जो चंद्र का शायद सोम भी चंद्र को ही बोलते हैं, जो सोमनाथ टेम्पल है मेरे ख्याल से उसमें भी कुछ चंद्र का। सोमनाथ का, हाँ सोमनाथ का मतलब ये है कि जो चांद के जो गॉड हैं यानी कि शिव, वो। हम्म। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है मैम, कोई नहीं, अगर कुछ मेरे को मिलता है रिकॉर्ड तो मैं भी बताता हूँ आपको चंद्रवंशी टाइप का। क्योंकि इसमें ऐसा ही बोला जाता है ना मैम, अगर हम गॉड का कंसेप्ट भी हटा दें, एथीज्म पे अगर हम बिलीव करें, तो अगर हमारे आसपास कोई सुपर पावर है जो हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर वो उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है तो वो सन है। देखिए अगर मान लो रिलीजन मैं जो है, बोलूँ। नहीं नहीं सुनिए, सिंपल सी मैं एक बात बता देती हूँ। रिलीजन जब धीरे ये ह्यूमंस जब धीरे धीरे कॉन्शियसनेस, ह्यूमंस में कॉन्शियसनेस बढ़ने लगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी, तो उनको रियलाइज होने लगा कि उनकी लाइफ जो है कुछ कुछ चीजों पे डिपेंड करती है, लाइक द सन, लाइक द ट्रीज, लाइक एवरीथिंग। यस मैम। इन लोगों ने अभी जैसे जैसे ये सारी चीजें डेवलप करती गई, इन लोगों ने उसको ही पूजना स्टार्ट कर दिया। जो ये, और दिस डज नॉट हैपन ओनली इन इंडिया, दैट हैपेंड अक्रॉस द ग्लोब। ये सारे के जी। सारे लोग, इनफैक्ट जो टोटेम वर्शिपर्स हैं, वो कहीं ना कहीं वो इसलिए ही स्टार्ट हुआ क्योंकि उनको उनकी लाइफ कहीं ना कहीं से उस टोटेम या जो भी प्लांट या जो भी ट्री है उससे रिलेटेड रहती थी। तो इसीलिए जी। धीरे धीरे करते करते ये इसी तरह से वो फ्लरिश होता चला गया आगे चल के। वो धीरे धीरे रिलीजन का पार्ट बनता चला गया, चाहे नाग हो चाहे गरुड़ हो जो हमारे एरिया के हैं, वो रिलीजन ऐसे ही डेवलप हुआ हाँ जी। एवरीवेयर, एंड इंडिया वाज नॉट एन एक्सेप्शन। इंडिया के साथ बात ये हुई कि इंडिया जैसे जैसे डेवलप करता गया, उसने पुराने जो अपने गॉड्स थे उसको पूरी तरह से छोड़ा नहीं, उसको भी उन्होंने रखे रहा, बट दीज गॉड्स स्टार्टेड डिटोरिएटिंग देयर पोजीशंस, लेकिन वो फिर भी गॉड का पोजीशन उन्होंने रिटेन कर लिया। they did not जी। completely replace those gods. That is how it is. ठीक। ठीक है मैम, क्योंकि अगर केस स्टडी करते हैं तो साइंस भी ये बोलता है कि दो तरह की पावर होती है, पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर। अब जो उसको साइंस हम, का भी अब देखिए वो क्लासिफिकेशन बहुत यही लंबा है। डिस्कशन हो जाएगा, मैं अभी उस पर नहीं करूंगी, लेकिन वो साइंस का चीज को आप रिलीजन से नहीं ये कर जी। सकते हैं। और पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर ऐसा नहीं होता है। वो डार्क एनर्जी और लाइक नॉन डार्क लाइट एनर्जी एनर्जी। होती है। तो हाँ 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 हाँ। वो जो उसको आप लेकर के दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग कि अब उसको आप गॉड से रिलेट कर दीजिए। दैट इज नॉट अ नहीं सुपर नहीं पावर, दैट इज नॉट अ पावर फॉर द क्रिएशन एंड एवरीथिंग। तो मुझे नहीं लगता कि नहीं नहीं दैट इज मैम, मैं पॉसिबल। गॉड से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो दो सोच किसी भी समाज में एग्जिस्ट करती हैं वो यही है। अगर सन वर्शिपर हैं तो बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं हम सन की वर्शिप नहीं करेंगे, हम चांद की वर्शिप करेंगे। तो इस वजह से ही क्लैश होती हैं। लेकिन ऐसा कोई क्लैश इस वजह से नहीं होता था, बिकॉज चांद की वर्शिप हमेशा से ही होती आई थी, सूरज की भी वर्शिप हमेशा से ही होती आई थी। इट इज नॉट समथिंग, क्योंकि ये दोनों, उन लोगों को थोड़ी पता था कि चांद ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सूरज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या चांद से रिफ्लेक्टेड लाइट आती है। उन लोगों के हिसाब से चांद भी मतलब चांद एक तरफ चांद था, एक तरफ सूरज था। उनको दोनों चीजें ही लगती थी कि दोनों चीजें हमें प्रोटेक्ट करती है। बहुत लोग को लगता था कि चांद हमें रात को प्रोटेक्ट करता है, रात को जब हम सो रहे होते तब हमें चांद प्रोटेक्ट करता है, विच इज अ जी। मोर इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि रात को सोते समय चैन से सोना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए भी। जो जी। उस समय के कल्चर के लिए, जो हमेशा अटैक, जिसको हमेशा अटैक करते जा रहे हैं लोग, उस समय के कल्चर के लिए हम्म। चांद उन लोगों के लिए प्रोटेक्टर होता था व्हेन दे वर स्लीपिंग। दैट वाज डेफिनेटली मोर जी जी। इम्पोर्टेंट देन अ सन, जो कि उस समय उनको हेल्प करता था जब वो जगे हुए। दिस इज एंटायरली अ थॉट प्रोसेस, ये कोई जबरदस्ती का ऑल्टरनेटिव लड़ाई नहीं होती थी। और कम से कम इंडिया में चंद्रवंशी और सूर्यवंशी के बीच में झगड़े की बात नहीं हमें मिलती है, एटलीस्ट रिकॉर्डेड तो नहीं मिलती है। इनफैक्ट इवन द
even the Suryavanshi king Mandhata is have Vedas mention him supporting the Chandravanshi Kuru Bharatas. Vedas mention him. तो मुझे नहीं लगता है कि हम इसको ले सकते हैं इस तरह से। खैर अच्छा। नहीं, आपको कुछ लास्ट पार्टिंग वर्ड्स कुछ कहना है? नहीं नहीं मैम, बस मैं थोड़ा इसी पे थोड़ा जानना चाह रहा था, ये चंद्रवंशी सूर्यवंशी का जो कंसेप्ट है। बाकी मैंने यही सुना था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो चंद्रवंशियों की जो पॉपुलेशन है थी वो ज्यादा थी, और हमारे इधर हिंदुस्तान में जो है सूर्यवंशियों की पॉपुलेशन ज्यादा थी, क्योंकि ये वेस्टर्न राम जी उत्तर वगैरह सब प्रदेश वगैरह, सूर्यवंशी। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वगैरह वाला जो एरिया था वो डेफिनेटली हम्म। चंद्रवंशी ही रहा होगा। देयर इज नो रीजन कि वो सूर्यवंशी रहा होगा। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट इंडियन ट्राइब्स। तो ये हम्म। आपका अगर ये जो हस्तिनापुर वगैरह का एरिया था, दे वर डेफिनेटली रूल्ड बाय द पीपल ऑफ द चंद्रवंश, दे आर नॉट फ्रॉम द सूर्यवंश। अच्छा तो अच्छा। दिस इज जो महाभारत वगैरह की जो कहानी है वो सारी चंद्रवंशियों की कहानी है ना, वो लोग तो उधर के ही रूल जी। करते हैं। तो आई ठीक डोंट ठीक। थिंक सो कि मैम ठीक उसका है, उसके थैंक यू। कॉन्ट्रास्ट में रामायण पूरी सूर्यवंशियों की कहानी है। तो मैं कह रही हूँ ना कि जी। महाभारत कहाँ की कहानी है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की ही है ना, वो थोड़ी ना नॉर्थ हाँ वेस्ट जी हाँ जी। फ्रंटियर की है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। तो चलिए वेस्टर्न ठीक है उत्तर मैम, ठीक। प्रदेश जो है वो वही मैं कह रही हूँ कि इंडिया में भी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया था, यहाँ तक कि वो सारी चीजें आपके चंद्रवंशियों से ही रिलेटेड होती थी। तो अच्छा ये अच्छा। दोनों जो कल्चर्स थे वो एग्जिस्ट करते थे और वो पीसफुली को एग्जिस्ट करते थे। देयर इज नो स्पेसिफिक मेंशन कि इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ चलती थी। एनीवे, आई थिंक आई ठीक विल ठीक। एंड दिस। थैंक यू। ठीक है मैम, ठीक। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, कमल, मैडम हेलो।